नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्ता सास बहू का, सास बहू की क्यों नहीं बनती? हर कोशिश करने के बाद भी क्यों एक लड़की, एक बहू कभी बेटी नहीं बन पाती और किस वजह से एक सास कभी मां नहीं बन पाती? इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ की कमी होने के कारण दोनों तरफ से खींचातानी बराबर की होती है। या कभी कभी होता है कि एक तरफ से प्रयास पूरा किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल नकारात्मकता रहती है, यानी दूसरी तरफ से अनदेखा किया जाता है, किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। वो एक भावना ही ऐसी है, नहीं ये पराये हैं। और ये कमी दोनों तरफ से हो सकती है, चाहे सास है या बहू है। ये कमी दोनों तरफ से हो सकती है। ये इस चीज़ को आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते केवल बहू की कमी या बहू की तरफ से होती है, या आप ये भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कमी हमेशा सास की तरफ से होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था ननद और भाभी के रिश्ते पर। उस वीडियो को काफ़ी सराहा लोगों ने और उस वीडियो पर बहुत तरह के कमेंट भी आए, बहुत लोगों के भाव समझने को मिले और बहुत तरह की ऐसी टिप्पणियां भी आई जिनको पढ़ करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कभी भाभी ने कभी ननद ने अपने कमेंट में लिखा। हालांकि उन लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, चाहे आप ननद हैं, आप भाभी हैं, बहू हैं या सास हैं, आपकी आपस में नहीं बनती आप मत बोलें, लेकिन एक दूसरे के लिए भद्दे शब्द बोलना, गलत, अश्लील या गंदी टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं होता, ना सास को, ना बहू को, ना ननद को, ना भाभी को, क्योंकि हर एक रिश्ते की एक अपनी मर्यादा है। और जब हम उस मर्यादा रेखा को क्रॉस कर जाते हैं तो हम जीवन में धोखा खाते हैं और सिर्फ हमारे हिस्से में दुख ही आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सास और बहू के रिश्ते पर। एक लड़की किसी घर में जहाँ पर उसने 18, 20, 22 या 24 साल की उम्र गुजारी होती है, उस पूरे परिवार को छोड़ करके एक नए परिवार में जाती है। वहाँ पर वो पूरा सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास करती है। ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि उनके माता पिता ने बहुत मेहनत करके लड़की को पढ़ाया लिखाया है और उसकी शादी में पैसा खर्च किया। तो ज़्यादातर हर लड़की ये प्रयास करती है कि उसका रिश्ता किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो सारे काम तो करती है लेकिन कभी भी उसके कामों को कोई तारीफ नहीं मिलती। और अगर उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उसको लेक्चर सुनने को बहुत सारे मिलते हैं। उसके कामों की अवहेलना हमेशा होती रहती है, दुत्कार, डांट, गलत टिप्पणी, इस तरह की चीज़ों की भरमार होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी मैं बात सास की भी करूँगी, ऐसा नहीं है, मैं कभी भी एक पक्ष लेकर नहीं चलती अपनी किसी भी वीडियो में। लेकिन अभी क्योंकि मैंने बहू की बात की तो पहले बहू की बात कर लेते हैं। मैं भी किसी की बहू हूँ, आप भी होंगी। सास की बात करूँगी, आने वाले समय में सास भी बनना है सभी को। तो अगर थोड़ी थोड़ी सी हमारे अंदर समझदारी हो, जैसे मान लिया हमारे घर में हमारी अपनी बेटी कोई गलती करती है, हम उसको कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोलते। तो ठीक उसी तरीके से अगर बहू से कोई गलती हो जाती तो उसको भी हम ठीक वैसे ही समझा सकते हैं जैसे हमने अपनी बेटी को समझाया होता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और बार बार ऐसा होने लगता है कि बहू की हर छोटी मोटी गलती पर हम उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, साथ ही उसके माता पिता को भी हम बुरे शब्द बोलते हैं, तो कोई भी लड़की अपने लिए तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब उसके माता पिता को या उसके भाई बहनों को बोला जाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए एक द्वेष का भाव आने लगता है। एक दो बार हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जब वो रूटीन बन जाता है, आपकी आदत में आ जाता है, तो फिर
वही चीज़ें आपके और बहू के बीच में दूरियां पैदा करने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, उनके शादी में बहुत ज़्यादा धन नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा उनके शादी में दहेज नहीं दिया गया। उस बात को लेकर के भी बहुत घरों में बहुत ज़्यादा टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जिस माता पिता ने 18, 20, 22 या 24 साल तक अपनी संतान को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उस पर सब कुछ खर्चा किया, उनके जिगर का टुकड़ा उन्होंने आपको उठा के दे दिया, इससे ज़्यादा आप क्या लेना चाहते थे? और बात बात में तुम्हारे घर से ये नहीं मिला, इनके घर से 4 बर्तन भी नहीं मिले, इनके घर से कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। भाई उन्होंने अपनी लड़की के लिए, हर माता पिता एक ऐसा लड़का चुनता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। क्यों? जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो आगे अपने जीवन में कुछ कर पाएगा, कमा पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हर वक्त ये रोना रोते हैं, बहू के घर से कुछ मिला नहीं, तेरे घर वाले तो फकीर हैं, तेरे घर वाले तो भिखारी हैं। अरे भाई, जब आप जानते हैं उसके घर वाले भिखारी हैं तो फिर क्यों आप रो रहे हैं बार बार? फिर तो रोना बंद कर दीजिए। आपके बेटे को भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, मनुष्य का शरीर दिया है, काम करने में समर्थ है, वो करके क्यों नहीं कमाता? जब आपको शादी करने का शौक़ है, बहू लाने का शौक़ है, बेटे को बीवी का शौक़ है, तो खर्चा करने की भी हिम्मत रखिए। अब मैं बात करती हूँ सास की। कई बार ऐसा होता है कि सास अपनी बहू को अगर सही बात पर भी कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, तो भी बहुएं अक्सर उनकी बात को गलत नज़रिए से देखती हैं। जरा आप सोचिए कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, आपकी किसी भी गलती पर अगर आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया, क्या आपने उनका घर छोड़ दिया था? नहीं ना। क्या आप अपनी मम्मी को पलट कर कभी भी उतने ही बुरे शब्द बोलती थी जितने अपनी सास के लिए बोलती हैं? कितने लोगों का जवाब हाँ है, जरा जरूर लिखिएगा कमेंट में। मेरे ख्याल से एक भी कमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी माँ की 1000 बातें सुन लेगी, लेकिन फिर भी उसे वो गलत टिप्पणी में नहीं बात करेगी, कुछ भी उल्टी सीधी बात वो या गलत शब्द नहीं बोलेगी माँ के लिए। क्यों? वो आपकी माँ है। तो जरा सोच के देखिए, आज आप जिन सास से जबान लड़ा रही, वो आपके हस्बैंड की माँ है, आपके पति की माँ है। और अगर आप सामाजिक तरीके से सोचें, एक इंसान, अच्छे इंसान की तरह अगर आप सोचेंगे, तो शादी के बाद में सास ही हमारी माँ है। तो जरा ये सोचिए, अगर मान लिया किसी गलती पर या बिना गलती के भी कभी कभार सास ने आपसे तेज बोल दिया, या किसी गलत फहमी में आकर के उन्होंने आपको 2 बातें कह दी, तो उसका जवाब देना उस समय ज़रूरी नहीं है। खास करके उसी टोन में, जिस टोन में आपकी सास ने बोला, उस टोन में तो बिल्कुल नहीं। उस समय आप चुप मार जाइए। कुछ समय बीतने के बाद में जब उनका मूड सही होगा, आपकी सास का मूड सही होगा, तब आप उनसे बैठ के आराम से बात कर लीजिए ठंडे दिमाग से कि मम्मी जी बात ऐसी नहीं ऐसी थी, फिर आपको ऐसा क्यों लगा। जो बात होगी बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपके बीच का जो मन मुटाव है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा जब कभी भी आपकी मम्मी आपसे कहती थी छोटी सी बात, बेटा ज़रा पानी लाना, आप तुरंत जाएं, पानी पिला के आती थी। लेकिन यहीं पे अगर आपकी सास आपसे कह देती हैं बहू ज़रा पानी लाना, कई लोगों को मैंने खुद सामने बोलते हुए सुना है, पूरा दिन बैठ के पलंग तोड़ती रहती है, खुद के लिए पानी भी नहीं ले सकती है। या अगर बहू के बच्चे हो जाते हैं और सास अपने पोते पोतियों से या अपने नातियों से बोल देती हैं बेटा पानी लाना, तो मैंने कई बहुओं को, अपने बच्चों को ये सिखाते हुए देखा है, तुम्हारी दादी क्या चलने फिरने में असमर्थ है क्या जो तुम उनको पानी लेके देते हो बार बार। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं आपके मन की दूरियां कभी भी ख़त्म नहीं कर पाती। जरा सी घर में नोक झोंक हो गई, जरा सी बात हो गई, बहू अपने हस्बैंड से तुरंत कहती है हमें इस घर में नहीं रहना, हमें लेकर बाहर रहो। बहू ने जरा सी गलती कर दी, सास बोलती हैं निकल जा मेरे घर से। भाई क्यों?
जो बहुएं ऐसा बोलती हैं कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे लेकर बाहर रहो, ज़रा सोचिए अगर आपके घर की बहू यानी कि आपकी भाभी आपके माता पिता के लिए ऐसा बोले, आपको कैसा लगेगा? जो सास ऐसा बोलती हैं निकल जा मेरे घर से, ज़रा सोच के देखिए अगर आपकी बेटी को उसकी ससुराल वाले यही वर्ड बोलें और घर से निकाल दें, आपको कितना अच्छा लगेगा? तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपस में विरोधाभास नहीं होगा विचारों का। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को सहन करने की आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपका परिवार है, कोई बाजार नहीं है। आप बाहर निकलते हैं, देखिए हम टोकते उसी को हैं जिसमें हम अपनापन मानते हैं, हम डांटते या रोकते भी उसी को हैं जिससे हमारा अपना मतलब होता है, जो हमारा अपना होता है, जिसको हम अपना समझते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम बाहर निकलते हैं, हजारों लोग होते हैं जो हमारे सामने ही कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमें लगता है ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं टोकते। क्यों? हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे को समझें, दोपहर के समय खाना खाने के बाद में 1-2 घंटे भी अगर हम एक पास बैठ करके गपशप कर लें, हंसी मजाक कर लें, थोड़ी बहुत बातचीत कर लें, जो भी हमारे मन में भी अगर कोई मैल है, खोट है, हमें कुछ किसी की बात बुरी लगी है, एक दूसरे के सामने धीरे से रख के हम उनको साफ करने का प्रयास करें, तो कभी भी हमारे बीच में ये जो तू मैं वाला हिसाब होता है ये नहीं होगा। तो इस आज की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि कोशिश हमेशा यही करें कि परिवार टूटे ना। अभी आपने देखा 2-3 साल से ये जो कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई, कितने लोग ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आई बातें, आपने देखा पूरे पूरे परिवार ख़त्म हो गए या कुछ परिवारों में कोई बचा ही नहीं, 1 या 2 सदस्य बचे, क्या रहा? तो इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे से जुड़े रहिए। कोशिश यही कीजिए कि परिवार में दूरियां ना आए, परिवार बिखरने ना पाए, टूटने ना पाए। नमस्कार, धन्यवाद।